सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किप कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो पहले के लोग लैंड मेजरमेंट यानी कि भूमि के मापन के लिए करते थे। बच्चों, आज इसका उपयोग ब्रॉडली लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पर किया जाता है और वो है ज्योमेट्री। बच्चों, वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्री की जो टॉपिक है वो काफी बड़ी टॉपिक है, लेकिन उसमें हम कुछ खास टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे अगले वीडियो में इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि ये है क्या। बच्चों, ज्योमेट्री में पहला तो है वो पॉइंट, प्लेन, लाइंस एंड एंगल्स। और भी है, हम ट्रायंगल को भी ज्योमेट्री में ले सकते हैं, रेक्टेंगल को ले सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन्स हो सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इन उसमें से जो खास कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल ऐसे बेसिक के तौर पे हम देखते हैं वो है पॉइंट, प्लेन, लाइंस और एंगल्स। तो पॉइंट क्या होता है सर? अगर हम पॉइंट की बात करें बच्चों, पॉइंट तो जो भी पॉइंट होगी उस पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होगी, ना कोई चौड़ाई होगी और ना कोई ऊंचाई होगी। मीन्स नो लेंथ, नो ब्रेथ and no height। यानी पॉइंट जिसकी ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी और ना ऊंचाई होगी। सर एग्जांपल के तौर पे आप समझाइए। जैसा कि बच्चों, अगर हम इस डिवाइडर की बात करें, इस डिवाइडर की अगर हम जो टिप है इस टिप की बात करें तो इस डिवाइडर के टिप में ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है और ना कोई ऊंचाई है। मीन्स ये डिवाइडर को हम एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। क्या होगा? टिप ऑफ डिवाइडर। इसके अलावा और अगर हम एग्जांपल लें, टिप ऑफ नेल। अगर हमारी नाखून है, इस नाखून के टिप को भी हम एज अ पॉइंट कह सकते हैं। मीन टिप ऑफ नेल, ये भी पॉइंट होगी जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई। अगर हम पेन या पेंसिल की बात करें तो पेन या पेंसिल की बात करें तो इसकी भी जो टिप होगी ना इसकी लंबाई होगी, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई। इसको भी एज अ पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। टिप ऑफ पेन और पेंसिल। बच्चों, ये रही पॉइंट की बात जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई। इसको आज हम एग्जांपल पे हमने देखा कि टिप ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर की जो टिप है, जो पॉइंट है, नेल की टिप की बात करें या पेन और पेंसिल की टिप की बात करें, ना इसकी लंबाई, ना इसकी चौड़ाई और ना ऊंचाई। रही बात लाइन की। सर लाइन क्या होती है? अगर हम इसी पॉइंट को समझ रहे हैं जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है बच्चों, अगर इसी पॉइंट को हम ग्रुप में अगर ले लें, किसमें ले लें? ग्रुप में अगर ले लें तो उसको हम लोग लाइन कह देंगे। मतलब ये कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन। यानी अगर हम बहुत सारे पॉइंट को अगर एक साथ हम मिला दें तो लाइन यानी रेखा का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पॉइंट लिया, पॉइंट, ऐसा बहुत सारे अगर पॉइंट को आप ले लेते हैं तो एक लाइन का निर्माण हो जाता है। यानी कि लाइन मतलब कि ग्रुप ऑफ पॉइंट। सर और समझाएं आखिर और है क्या? अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन को किसी भी डायरेक्शन में आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड इसको आप बढ़ा सकते हैं। लाइन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप इसको मूव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी लाइन होगा आप इसको इधर और इधर आप खींच सकते हैं। जैसा कि मान ली रबर है, रबर को हम इधर भी मूव कर सकते हैं और इधर भी मूव कर सकते हैं। मतलब एज हम इसको लाइन कंसीडर कर सकते हैं। देखा जाए बच्चों तो लाइन में और भी टाइप है। जैसा कि एक होता है लाइन सेगमेंट, क्या होगा? लाइन सेगमेंट। और दूसरा होगा रे। लाइन सेगमेंट इसको रेखाखंड और रे यानी जिसको किरण कहा जाता है। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। बच्चों, लाइन सेगमेंट की हम बात करें, लाइन सेगमेंट या आप लिख सकते हैं रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन का टुकड़ा खंड। जैसा कि अभी हमने कहा कि लाइन को आप किसी भी डायरेक्शन में घटा या बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड की बात अगर बच्चों करें तो ये जो रेखाखंड होगा इसको
हम किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, ये अपने ही पॉइंट पर फिक्स होती है। जैसा कि अगर मैं मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर को ना हम इधर खींच सकते हैं ना इधर खींच सकते हैं, ये अपनी पॉइंट पर ये फिक्स है। मीन्स कि ये जो मार्कर है वो एज अ लाइन सेगमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स ये दोनों एंड पर यहां और यहां फिक्स होंगे। अब यहां भी ए और बी ले सकते थे कि ए और बी है, इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं, और ये ए बी इसके दोनों एंड को फिक्स कर सकते हैं। सर अब रे की क्या बात, रे आखिर है क्या? रे मीन्स किरण, रे यानी किरण। किरण क्या है सर? रे क्या है? जिस तरह अभी हमने कहा कि लाइन को दोनों एंड में हम मूव कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट दोनों एंड में फिक्स होता है, उसी तरह बच्चों जब रे की बात करें तो रे का एक एंड फिक्स होता है और एक एंड मूव कर सकता है। एक एंड फिक्स होगा और एक एंड मूव कर सकता है, यानी कि एक तरफ किधर भी हो सकता है। आप अगर इधर फिक्स करें तो इधर ये मूव कर सकता है। बच्चों ये रहा लाइन और लाइन के बारे में डिस्कशन। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं प्लेन। भाई जब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन हम उस हार्ड सरफेस की बात हम करते हैं प्लेन पे जहां वो हार्ड सरफेस या फ्लैट होगा या कर्व होगा। जैसा कि अगर मैं इस बॉल की बात करूं, इस गेंद की बात करूं, ये गेंद की जो सरफेस है, ये गेंद की सरफेस एज अ कर्व है। क्या है? एज अ कर्व है। हम इसको एज ए स्मूथ तो ले रहे हैं कि हाँ ये स्मूथ है सर, ये मुलायम है, लेकिन क्या हम इसको प्लेन कह सकते हैं? नहीं, ये प्लेन नहीं है। कि प्लेन मीन्स जो फ्लैट में होगा। जैसा कि अगर कोई वॉल है, दीवार है, दीवार में एक से एक ईंट को जोड़ करके हम दीवार बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो अगर हम दीवार की बात करें तो दीवार को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इक्वली अगर हम इसको एज अ फ्लैट सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको प्लेन कह सकते हैं। यानी प्लेन मीन्स क्या? अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन है क्या? प्लेन a flat of solid surface are called plane। यानी प्लेन का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर सॉलिड सरफेस है, वो सॉलिड सरफेस कर्व भी, जैसा मैंने कहा, कर्व भी हो सकता है और वो फ्लैट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फ्लैट है तो फ्लैट सरफेस को हम लोग एज ए प्लेन कंसीडर करते हैं। और जैसा अभी हमने बॉल को देखा, बॉल वो कर्व सरफेस के रूप में है, और कर्व में जब ये है तो हम उसको एज ए प्लेन कंसीडर नहीं कर सकते। ये रहा प्लेन का परिचय। अब हम बात करते हैं एंगल को। एंगल क्या है बच्चों? अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, लाइन और प्लेन के बारे में हमने समझा, तो सर एंगल क्या है? जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल के लिए कम से कम हमें दो लाइन की जरूरत होगी। अगर दो लाइन को हम मिला दें तो दो लाइन के मिलने से एंगल का निर्माण होता है। जैसा कि सपोज करें एक लाइन ये है और एक ये, जब ये दोनों मिला तो कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों एंगल 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90, 180 हो सकती है, 360, 720। एंगल कई टाइप के हो सकते हैं। और जहां भी हम एंगल की बात करते हैं वहां हम इस बात को जरूर हम चर्चा करें और इस बात पर हम जरूर ध्यान दें, क्या वहां पे मिनिमम दो लाइन है क्या? अगर हम देखें तो दो लाइन है, यानी कि दो लाइन के मिलने से एंगल का निर्माण होता है। जब भी दो लाइन एक जगह पे एक पॉइंट पर अगर मिलता है तो वहां पे लाइन यानी कि एंगल का निर्माण। जैसा कि अगर इसके लिए हम एंगल की अगर एग्जांपल दें, तो एग्जांपल क्या है? हम अगर घड़ी की बात करें, जैसा कि घड़ी में अगर सपोज करें कि 3 बज रहा है, 3 बजने का मतलब कि जो छोटी जो सुई है वो 3 पे होगी और जो बड़ी वाली जो सुई है वो 12 पर होगी। यानी कि जो 12 पे बड़ी सुई है और छोटी वाली सुई 3 पर है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। वो एंगल क्या होगा? हमें जैसे मालूम है कि 3 बजेगा, यानी उसमें लगभग क्या वो 90 डिग्री का एंगल उसमें बनेगा। कोई भी अगर हम टाइम की घड़ी पे टाइम की बात करें, वहां पे जो दो सुइयां होंगी, दो लाइन होंगे, वो दोनों मिलकर के एंगल का निर्माण। बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने पॉइंट, प्लेन, लाइन्स और एंगल के डिस्कशन यानी कि इंट्रो के बारे में हमने समझा था। अगली वीडियो में इसको और डिटेल में, जैसा कि एंगल के भी और बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स, इन सब के बारे में चर्चा हम अगली टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।